आदाब नाजरीन, मैं हूं इरफान अहमद। जी हां, आप देख रहे हैं A1 TV रायचूर। नाजरीन, आज हमें बशीर बदर का एक शेर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर इसलिए याद आ रहा है कि कल जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि आश्रय कॉलोनी से मुल्क ज़मीन सर्वे नंबर 570 और 572 पर गैर कानूनी कब्जाजात हुए हैं, इनका तखलिया कराया जाए। इस सिलसिले में इन्होंने ये हुक्मनामा म्युनिसिपल कमिश्नर को जारी किया और ये भी कहा गया कि अंदरून 7 यौम यहाँ की ज़मीन को खाली करवाकर गैर कानूनी कब्जाजात से आज़ाद करवाकर इस सिलसिले में 1 हफ्ते के अंदर ज़िला डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट की जाए। गैर कानूनी कब्जे को हटाने में तहसीलदार एंड सर्वेयर और पुलिस की मदद की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी इस्तेमाल की जाए। इस हुक्मनामे के बाद आश्रय कॉलोनी के आसपास जो शेड्स तामीर किए गए हैं, जो रिहायशी शेड्स तामीर किए गए हैं, वहाँ के लोगों में एक बेचैनी फैल गई, एक गम और मायूसी की लहर फैल गई। इस सिलसिले में आज हमने उस कॉलोनी का दौरा भी किया और वहाँ के हालात भी देखे और वहाँ पर पूछने पर पता चला कि वो लोग तकरीबन 1 साल के अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ अफराद कुछ ज़्यादा अरसे से भी वहाँ रह रहे हैं। नाजरीन, इसकी मुकम्मल कहानी ये है कि जिस वक्त MS पाटिल रायचूर के रुकन असम्बली और मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने पुरानी आश्रय कॉलोनी गवर्नमेंट से मंजूर करवाकर वहाँ पर मकानात की तकसीम अमल में लाई थी। इसी तरह 2002 में जब सैयद यासीन रुकन असम्बली थे, उस ज़माने में न्यू आश्रय कॉलोनी के मकानात तामीर हुए और वो मकानात बेघरों में तकसीम किए गए, उन्हें अलाट किए गए। उसके बाद एक अरसे दराज तक आश्रय की कोई स्कीम शहर रायचूर में नहीं आई, जिसकी वजह से आश्रय कॉलोनी से जो मुल्क ज़मीन है वहाँ पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अपने शेड्स तामीर करके रहना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि मुकामी काउंसलर से उन्होंने मंजूरी हासिल करते हुए ये शेड्स तामीर किए हैं। बाज़ लोगों ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि जो मुकामी काउंसलर हैं उन्होंने कुछ रकम हासिल की या फिर उनके हामियों ने कुछ रकम हासिल की और उन्हें ये तामीरात की इजाज़त दी। नाजरीन, बेशतर यहाँ पर 95% अफराद मुस्लिम तबके के हैं जो कि मजदूरी या फिर छोटे मोटे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में किसी सेवा समिति की जानिब से कंप्लेंट किया जाना, फिर ज़िला डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से हुक्मनामा जारी होना कि इन शेडों को निकाला जाए, इससे वहाँ के लोगों में काफ़ी परेशानी और काफ़ी घबराहट देखी जा रही है। इस हुक्मनामे के जारी होते ही यहाँ के साकिनान में बेचैनी और घबराहट देखी गई। अब उन्हें बेघर होता हुआ महसूस हो रहा है। उनकी मांग है कि उनके मकानात को मुनज़्ज़म ना किया जाए, लिहाजा इस सिलसिले में उन्होंने आज मुकामी रुकन असम्बली से मुलाकात के लिए उनके मकान जाने की कोशिश की, लेकिन ये बताया जाता है कि मुकामी रुकन असम्बली चूँकि शहर बेंगलुरु में है, लिहाजा उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस सिलसिले में मुकामी साकिनान कल ज़िला डिप्टी कमिश्नर से मिलने की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल नाजरीन, जो भी हो, हमें वो शेर हमारे जहन में अभी भी गूंज रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। नाजरीन, इस तरह के इलीगल कब्जे या फिर इस तरह गरीबों को शेड डालने के लिए जगह देना आजकल एक फैशन सा बन गया है। बाज़ कायदीन मुफ्त में गरीबों को जगह बताते हैं और बाज़ कायदीन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो हज़ारों रुपए की एवज़ में जगह बता रहे हैं। आश्रय कॉलोनी की आप अगर मिसाल ले लें तो ये बताया जा रहा है कि उसको प्राइम प्रॉपर्टी के अलग प्राइस और नॉन प्राइम के अलग प्राइस और स्लम प्रॉपर्टी के अलग प्राइस मुकर्रर किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आश्रय कॉलोनी के पास रोड साइड में कोई शेड या दुकान तामीर करना चाहता है तो उसके लिए
सुना गया है कि तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं, जबकि अगर प्राइम जगह पर चाहिए जगह तो 2 लाख, नॉन प्राइम जगह पर अगर आपको जगह चाहिए तो तकरीबन 1.5 लाख, और अगर स्लम एरिया में अगर आपको जगह चाहिए तो हज़ारों, 50,000 से 80,000 रुपये तक ऐसा सुना जा रहा है। लेने वाले तो ले लेते हैं, खा जाने वाले खा जाते हैं, लेकिन जिन्होंने वहाँ पर जगह हासिल की, पैसे खर्च किए, लोगों को पैसे खिलाए और उसके बाद अपना घर बनाया, अब उन पर आफत टूट पड़ती है। इस तरह के हुक्मनामों से उनके अंदर खलबली मच जाती है, उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। लिहाजा आवाम को भी इस सिलसिले में होशियारी से काम लेना चाहिए। जब वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह की देखभाल करना चाहिए। इस तरह के मुकामी कायदीन के बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हुकूमत की जानिब से मंजूरा ज़मीन को ही ख़रीदना चाहिए। ऐसी वैसी अराजी या फिर सरकारी अराजी या वक्फ अराजी पर कब्जे नहीं किए जाने चाहिए। अगर हो जाए तो पता नहीं कब कौन सा आर्डर जारी हो जाए और कब आवाम को परेशान होना पड़े। इसके बावजूद भी नाजरीन, हम ये समझते हैं कि जिन्होंने वहाँ पर शेड्स तामीर किए उनका कोई कसूर नहीं, लिहाजा इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर को भी नरम गोशा इख्तियार करना चाहिए। मुकामी रुकन असम्बली को भी इस सिलसिले में मुदाखलत करते हुए उनका बीच बचाव करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर जहाँ पर बस्ती होती है, जहाँ पर मकानात होते हैं, वहाँ पर ख़ानदान बसते हैं, इंसान बसते हैं। एक भरे पूरे ख़ानदान को उजाड़ना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है। नाजरीन, ये प्राइम नॉन प्राइम स्लम ये धंधा इस कदर उरूज पा गया है कि आशरा कॉलोनी में जो मकानात हैं उससे मुल्हिका जो अराजी है उस पर भी कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में वहाँ के एक साकिन ने शिकायत की कि वहाँ के मुकामी काउंसलर के अफराद उन पर दबाव बना रहे हैं कि उनके मकान के बिल्कुल बाजी जो सरकारी अराजी खाली है वो किसी को अलाट करने की इजाज़त दे। चूँकि वो खातून इस काम से उन्हें रोक रही है, लिहाजा उन्हें तरह तरह से हिरासा किया जा रहा है। उनकी बातें खुद उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन लीजिए। हम तहफ़्फ़ुज़ाती पेश नज़र उनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आवाज़ आप सुन सकते हैं। सर ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹಳು, ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಶಾಲಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿ ಮಾರ್ತಾನೆ ಅವನು ಶಾಲಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾನ ಅವನು. ಅವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ಆಕಿನ ಹೆಸರು ಉಮಾದೇವಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿದಿ, ನೂರ್ಜಾನ್, ಶೈಜಾದಿ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೊಡ್ಸಾಕ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ. ಇವ್ನು ನರಸಿಂಹಲಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಮನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು SC ಆತ. ಬರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಜಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಬಂದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ ನಸೀಮನ್ ಸರ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀ. ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ದು ಕಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ರೀ ಸರ್. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಉಮಾದೇವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಸರ್. 10 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಬೇಸ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಮಾಡಕತ್ತದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ದಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಸೇರಿಸಿ ನನಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ.
ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ತರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸಲಗ ಬಂದಿದ್ದು